वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल ई नक्षत्र में। पिछले एपिसोड में हमने शरीर के आधार मूलाधार चक्र के बारे में तथा उसके असंतुलन से होने वाली समस्याओं के बारे में जाना। आज हम मूलाधार चक्र को संतुलित कैसे करें, हाउ टू बैलेंस रूट चक्र, मूल आधार चक्र की हीलिंग कैसे करें, इस बारे में जानेंगे। वर्तमान में हमारा पृथ्वी से संपर्क कम हो गया है। हम कुर्सी पर बैठते हैं, बेड पर सोते हैं, जमीन पर सोना, जमीन पर बैठना, साथ में नंगे पांव जमीन पर चलना वर्तमान में बहुत ही कम हो गया है। मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए नंगे पांव जमीन पर चलना, बगीचे में नंगे पांव चलना, घास पर चलना, चप्पल और जूतों का उपयोग कम करना, जमीन पर बैठना या जमीन पर सोना, ताकि पृथ्वी की ऊर्जा का हमसे संपर्क हो सके। मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए बागवानी करना, गार्डनिंग करना, पौधे लगाना, पौधों को सींचना, पेड़ों की छांव में बैठना, इससे भी हमारा मूलाधार चक्र संतुलित और मजबूत होता है। प्रकृति के सानिध्य में हम जितना रहेंगे उतना ही हमारा मूलाधार चक्र संतुलित और बैलेंस रहेगा। मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए हम जड़ों का उपयोग कर सकते हैं जो हमें भोजन के रूप में प्राप्त होती हैं, जैसे आलू, रतालू, अरबी, जिमीकंद, चुकंदर, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद आदि। इन जड़ों वाली सब्जियों का उपयोग करने से भी हमारा मूलाधार चक्र संतुलित और मजबूत होता है। मूलाधार चक्र संतुलित करने के लिए हम योग में कई प्रकार के आसनों का उपयोग बताया गया है, जिनसे मूलाधार चक्र संतुलित होता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रथम है शवासन। जमीन पर चटाई बिछाकर पीठ के बल लेट जाएं, हाथों को शरीर के 4-5 इंच दूर रखें तथा पैरों के बीच 1 फीट की दूरी रखें तथा अपने शरीर को ढीला छोड़कर आंखें बंद कर लें। हल्की और गहरी श्वास लें। यह आसन हम 15 मिनट तक से लेकर 30 मिनट तक कर सकते हैं। यह आसन मूलाधार चक्र को संतुलित करता है। अगला आसन है ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है पेड़। सीधे खड़े हो जाएं, पैरों के बीच 1 फीट की दूरी रखें, श्वास लें और भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कंधों की सीध में ले आएं और अंगुलियों को आपस में जकड़ें, इंटरलॉक करें तथा श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की ओर मोड़ें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं और अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं। सजगता के साथ इसे 3 से लेकर 7 श्वासों तक ऐसे ही बने रहें। अब एड़ियों को नीचे ले आएं और सम स्थिति में लौट आएं। यह आसन ताड़ासन मूलाधार चक्र को संतुलित और बैलेंस करता है। शशकासन। शशक का अर्थ होता है खरगोश। इसे बच्चा आसन भी कहते हैं। सर्वप्रथम पैरों को मोड़कर वज्रासन में बैठ जाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर झुकाएंगे और फिर अपने सिर को जमीन पर टिका देंगे और हथेलियों को जमीन पर फैला देंगे। हमारे दोनों हाथ आगे की ओर होंगे। यह आसन जिस समय हम गर्भ में थे हमारा यही पोज था। इससे उदासी, तनाव आदि दूर होते हैं और मूलाधार चक्र संतुलित और बैलेंस होता है। अगला आसन है वृक्षासन। वृक्ष मतलब पेड़। सीधे खड़े हो जाएं, पाँव की उंगलियों को खुली रखें, बाएं पाँव को मोड़ लें और कमर सीधी हो और पाँव को दूसरे पाँव की जंघा पर लगा लें तथा हाथों को
ऊपर की ओर ले जाएं, फिर नमस्कार मुद्रा में हाथों को ले आए। यह दोनों पांवों से करना होता है। अगला आसन है मलासन। मलासन, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए मल त्याग करने वाली अवस्था में बैठ जाएं। फिर दाएं हाथ की कोहनी को दाएं पांव और बाएं पांव की कोहनी को बाएं पांव के घुटने पर लगाएं और नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़ें। जितनी देर संभव हो इस मुद्रा में बैठें। इससे कमर के नीचे होने वाली सभी समस्याएं दूर होती हैं तथा मूलाधार चक्र संतुलित और मजबूत होता है। मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए लम बीज मंत्र का जप किया जा सकता है। लम बीज मंत्र चैंटिंग से भी मूलाधार चक्र संतुलित अवस्था में आ जाता है। सर्वप्रथम सुखासन पद्मासन में बैठ जाएं और फिर 3 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। फिर 3 बार गहरी सांस लें। इसके पश्चात अपना ध्यान मूलाधार चक्र, गुदा और जननेंद्रिय के बीच ले जाएं और गुदा का 3 बार संकुचन करें। इससे आपका ध्यान मूलाधार चक्र पर लगेगा। इसके पश्चात लम बीज मंत्र का 108 बार जप करें। बिल्कुल शांत होकर लम बीज मंत्र का जप करें तथा ध्वनि तीव्र हो, वाइब्रेशन हो, ऐसे गहरी सांस लें और लम फिर गहरी सांस लें, लम और ध्यान मूलाधार चक्र पर और आंखें बंद करके कम से कम 21 बार, 51 बार या 108 बार इस मंत्र का जप करें। इससे मूलाधार चक्र संतुलित होता है। मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए इन विधियों का उपयोग कीजिए। प्रकृति के सानिध्य में रहिए, जमीन से जुड़े रहें तो आपका मूलाधार चक्र संतुलित होगा, मजबूत होगा और जीवन आगे की ओर विकसित होगा। आप आनंदित, प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद आप सबका। आपको ये मेरा एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।